किसान भाइयों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ श्री बने सिंह जी के खेत में, जो कि ग्राम लोहारी बुजुर्ग धार जिले के प्रगतिशील किसान हैं और उन्होंने अपने खेत में एनआरसी 138 वैरायटी लगाई है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और आज उनके साथ में इस गांव के और आसपास के कई गांव के, जो कि धार जिले में है, कई सारे प्रगतिशील किसान भी यहाँ पे देखने आए कि उन्होंने किस प्रकार से सोयाबीन की खेती की है। 18 इंच कतारों की दूरी पे उन्होंने सोयाबीन की बोनी की है और 138 की फलियां जो यहाँ पे इस समय पे मैच्योरिटी की अवस्था में है। हम ये उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप खेती आप एनआरसी 138 आपने लगाई है, उसके बारे में आपको क्या पसंद आया, किस प्रकार से इसके क्या गुण हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहली बात तो ये हमारे मालवा क्षेत्र के हिसाब से जो इसकी अवधि है वो हमारे लिए बहुत ही आदर्श अवधि की सोयाबीन है, क्योंकि हमारे यहाँ 90 दिन की वैरायटी ही ज़्यादातर कारगर होती है। तो इसलिए सबसे इसका पहला गुण जो है वह इसकी अवधि है, जो 90 दिन की वैरायटी है। और दूसरी बात ये कि हमने अभी इसमें पाया है कि एक तो इसकी अंकुरण क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद में अभी हमने इस बार इसको 18 इंच पे बोया है और 17 किलो सीड दर जो हमने बीज दर रखा है, जो 17 किलो बीघा का हमने रखा है, इसके बाद भी इसका इतना अच्छा अंकुरण हुआ है। और सोइंग करने के 15 से 17 दिन तक पानी नहीं गिरने के बाद भी जो खेत का परफॉर्मेंस है, हमको तो ऐसा लग रहा था कि इस प्रकार से हो नहीं, फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में भी इसने इतना अच्छी ग्रोथ करी है। और अभी फलियों की संख्या भी आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी संतोषजनक रही है। और करीब करीब हर एक पोर्ट्स में हर एक जो फलियां और जो फूल इसमें आए हैं वो सब कर पोर्ट्स और फलियों में परिवर्तित हुआ है और सभी के दाने भर रहे हैं। और नीचे से ऊपर तक जो एनआरसी 7 में जो था कि सबसे टॉप पे ऊपर जो 3-4 फलियां आती थी, इसमें फलियां नीचे से ऊपर तक बनती है और मैच्योरिटी ऊपर से नीचे तक एक समान चलती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और जो अपने सबसे लोकप्रिय वैरायटी अपने 10-15 सालों से मालवा क्षेत्र की ले रही है, JS 9560, उसमें कुछ अभी बीमारियां वगैरह आने लगी है, येलो मोजेक वगैरह आने लगा है, तो किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी और इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है और किसानों को भी कि आर्थिक स्थिति में भी इससे काफ़ी बदलाव आएगा। और दूसरा, इसमें सर एक कीट का भी प्रकोप मुझे काफ़ी कम देखने को में आया है। और दूसरा, विशेष हमने इस प्रकार के ज़्यादा कीट वगैरह नहीं डाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि दूसरी चीज़ के इसमें हमने काफ़ी प्रबंधन भी ऐसा किया कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है हमारे यहाँ कचरे की, वीडीसाइड की, मतलब ये जो कचरा पैदा होता है, उसका हमने पूरा प्रबंधन किया, इसलिए फसल काफ़ी अच्छी लग रही है और ये मालवा के लिए वरदान साबित होगी। और ये इस प्रकार से ये फलियां हैं, गुच्छे में फलियां हैं, एक एक जगह 8-8, 10-10 फलियां आई है। और करीब करीब अभी ये फसल की स्थिति करीब करीब 60-65 दिन के आसपास हो रही है। ये 29 तारीख की सोइंग है, 29 जून की। तो इस प्रकार से काफ़ी संतोषजनक लग रही है जी। आप ये पौधे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक पौधे को लगभग 150 से भी 150 के आसपास फलियाँ यहाँ पे दिख रही है और दाने भरने की अवस्था में हैं। हाँ जी। और इसमें आप देखेंगे कि पूरी गुच्छे में इस प्रकार से फलियाँ आती है ना। इसमें कीड़े का भी प्रकोप किस प्रकार से रहा है? ज़्यादा लगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, कीड़ा में तो हमको यहाँ मतलब हम स्प्रे तो करते रहते हैं, मतलब कीड़े का प्रकोप इसमें अन्य वैरायटियों से काफ़ी कम है। मतलब कीटनाशक का प्रयोग भी बहुत कम करना पड़ेगा। इसमें स्प्रे किया है आपने? वैसे तो हमने 3 स्प्रे किए हैं सर अभी तक। जी हाँ सर। अच्छा, इसमें आपको जिस प्रकार से आपकी फसल का परफॉर्मेंस है, मुख्य रूप से मैं आपको ये जानना चाहूँगा आपसे कि मालवा में या मध्य प्रदेश में कई किसान है जो है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कतारों की दूरी जनरली वो 14 इंच या 16 इंच पे लगाते हैं। और आज आपने इस बार जो आप फसल देख रहे हैं 18 इंच पे बोई है, तो क्या इसमें कुछ अंतर दिखाई देता है आपको? सर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 18 इंच पे यदि बोइंग है तो आपका पेस्ट कंट्रोल भी अच्छा होगा, इसके बाद में हवा मिलेगी। मैंने अभी पहले भी बताया कि जितने पोट्स और कर और फूल जो जितने भी बनते हैं वो करीब करीब फलियों में परिवर्तित होते हैं, ये 18 इंच के कारण ही हो पाया है। और हल्का से हल्का कीटनाशक भी यदि अपन डालेंगे तो वो इसमें
इफेक्टेड रहेगा। यदि फसल घनी होगी या होगी तो वहाँ तक आपका पेस्टिसाइड जा ही नहीं पाता किसी भी कारण से। तो इसके लिए काफ़ी 18 इंच तो आपको बिल्कुल आइडियल रखना है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये वेराइटी तो मतलब इसमें ब्रांचिंग भी है, इसमें का हार्वेस्टिंग भी हो सकता है, सब में वेराइटी ये बिल्कुल परफेक्ट वेराइटी है। पर यदि मान लो आपकी 20-34 है या आपकी 95-60 है, उसको भी एक किसान को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि उसको 18 इंची पे ही बोना चाहिए। कभी उसको सिर्फ उसको जब थ्रेसर चले जब उसको ध्यान देना है कि इसमें कितना निकल रहा है। 2 फलियां हैं, 3 फलियां हैं, ये कोई मायने नहीं रखती। मैंने आज तक मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि जो 2 से 3 फलियों का उत्पादन जितना सोयाबीन में रहा है वो 4 फलियों का आज तक नहीं आया। 5 फलियां में भी आ रही है, 5 फलियों का उत्पादन और कम जाएगा। हमारे किसान भाई गेहूं की 1-1 फीट की बालियां लेके आते हैं और ये हो रहा है उनके बालियों पे मत जाओ। जब थ्रेशर चलती है, जब माल निकलता है, जब आपको पता लगेगा कि वास्तव में स्थिति कभी है। मतलब फलियों से, दाने से और इससे इसका आकलन आपको करना बहुत गलत है। पर उसमें कितने % दाना बन रहा है, कितनी फलियाँ, कितने फूल आपके फल में परिवर्तित हो रहे हैं, यह महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक चीज़ और मैं बने सिंह जी आपको ध्यान में देना चाहूँगा। देखिए, आपने जैसे बताया करीब 60-65 दिन की हो गई है। जी हाँ। इस अवधि तक में ये आप जो गठाने देख रहे हैं वो आम फसलों में ख़त्म होने लगती हैं। जी हाँ। लेकिन ये अभी भी गठाने इसमें बरकरार हैं और एक्टिव हैं। एक्टिव इसलिए है कि अगर आप इसको दबा के देखेंगे तो इसमें गुलाबी रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये अभी क्रियाशील है गठाने, ये भी वातावरण से नाइट्रोजन लेके पौधे को दे रही हैं। तो एक ये भी इसका बहुत बड़ा गुण है। के कारण हुआ सर जी, दूरी के कारण नहीं, ये अपना इसके वैरायटी का गुण है, जेनेटिक कैरेक्टर है इसका, है ना। तो ये निश्चित ही आपके फलियों में जो दाना भरना है उसको सहायता देगी और उत्पादन अच्छा होगा इसका। और सर एक बात और है कि मैंने इसमें इस बार फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं दिया है सर। कोई सा भी फर्टिलाइज़र मैंने इसमें नहीं डाला इस बार। क्यों नहीं डाला कुछ स्पेसिफिक? मैं क्यों, हमारे यहाँ ग्रोथ वैसे भी बढ़ जाती है सोयाबीन की, तो इसलिए पूरी जितनी भी अभी और भी अपन वैरायटियाँ देखेंगे, मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र इसके साथ यूज़ नहीं किया इस बार, जबकि मैं पिछले 40 साल से फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ। आप करते हैं? हाँ। तो केवल इस साल नहीं किया? इस साल नहीं किया मैंने। जी हाँ। इसका मतलब कि आपने खर्चे काफ़ी कम कर लिए। जी हाँ। कीटनाशक की ज़रूरत कम पड़ी, हाँ, फर्टिलाइज़र की ज़रूरत कम पड़ी आपकी। जी हाँ। तो खर्चे कम हो गए इनके। ये एक अंतिम प्रश्न एक आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, अभी जिस प्रकार की फसल आपकी जो स्थिति है, हाँ, इस खेत से आपको पर बीघा या पर हेक्टर क्या उत्पादन आप सर पर बीघा मतलब 6 कुंटल से प्लस ही जाना चाहिए सब, 6 से 24 हाँ, मतलब 25 क्विंटल प्रति हेक्टर कम से कम, मतलब ये कम से कम है सर। ये और अधिकतम तो ये 30-32 जाना चाहिए सर। जी। ये बने सिंह जी जो है, कुछ साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे। NRC 7 NRC 7 जो वैरायटी है सोयाबीन की, जिसके लिए कि धार जिला फेमस था, उसमें इस गांव में बने सिंह जी के खेत से और टकरावदा और दूसरे गांवों में भी हमने ये देखा कि NRC 7 का 40 क्विंटल प्रति हेक्टर तक का भी उत्पादन मिला था, आया है। और उस समय पे हम लोग आए थे और अपनी आंखों से देखा है। तो यहाँ के किसान भी बहुत मेहनती है और मेहनत के साथ साथ ऐसे मार्गदर्शक किसान भी आपको मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि धार जिले में जो ये जो वैरायटी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये, जैसे कि इन्होंने कहा, 95-60 को स्थानापन्न करने में, रिप्लेस करने में सक्षम होगी। तो बने सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे आज के प्रगतिशील कृषक बने सिंह जी। ऐसे ही अन्य किसानों से हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे। और जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यूँ कहना चाह रहा कि सर आप हमारे क्षेत्र में पधारे। अब श्री शर्मा जी, अब दुपारे साहब, बिल्लोरे साहब और आसपास के सभी प्रगतिशील किसान, मैं ये मानूंगा कि ये धार जिले के क्रीम किसान जिसको बोलना चाहिए, यहाँ सब उपस्थित हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे इस प्रयास को देखा, आपने सराहा, तो मैं बहुत दिल से खुश हूँ, प्रसन्न। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम पदम सिंह पटेल, ग्राम एक्कलदुना में रहता हूँ। ये सोयाबीन हमको NRC 7 जो पुरानी वैरायटी चलती थी उसकी याद आ गई अब। मतलब वो बहुत अच्छी वैरायटी थी, ऐसी कैसी ये भी वैरायटी लगती है। इससे किसानों को बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। आने वाले समय में इसका उत्पादन बढ़ेगा, मतलब किसानों को बीज मिलेगा तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। सर मैं धार जिले के गांव एक बिजूर करके है, वहाँ का मैं कृषक हूँ। जगन्नाथ पाटीदार मेरा नाम है। राजन सिंह। और विगत में भी साहब बहुत मतलब अनुसंधान से जुड़ा हुआ हूँ। और धार जिले के अंदर में सबसे पहले बीज निगम का जो प्रोग्राम लेता था, सब करीब मैं 200 बीघे का प्रोग्राम लेता था। उस समय 7 चलती थी,
JH 335 धार जिले में सबसे पहले मैं लाया था, जो कि बीज निगम से कुछ गलती से वो आ गई थी। उस ज़माने में उसको मैं लाया, उस समय जितनी पॉपुलर थी सब कि लोगों को 4000 से लगे कि 5000 तक कुंटल में भी लोगों को मिली नहीं थी। जिसके बाद 7 आया था, 7 का भी मैंने सब 7 से 8 कुंटल पर बीघे का उत्पादन लिया। और जिसके बाद उम्मीद में भी कर रहा उसकी जगह जो अभी आया है NRC 18 जो आया है 138। हाँ 138 जी। उसका स्थान ये लेगी सर। और मैं आप सब लोगों से, जितने भी हमारे कृषक भाई आए हैं और विज्ञान केंद्र के जो अनुसंधान से जुड़ा, उन सब का मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ साहब। बस धन्यवाद। माई सेल्फ राजन सिंह पंवार, मैं गांव भोइंदा का रहने वाला हूं। और यहाँ आज वकील साहब के यहाँ NRC 138 हमने देखी। इनका बोरने का तरीका भी हमें समझ में आया, जिनने कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी, जिसमें हमें एक बात समझ में आ रही है कि इसमें हर प्लांट पर प्रॉपर फलियां हैं, मतलब गुच्छों में फलियां हैं और हर प्लांट एक जैसा दिख रहा है और बीमारियां भी कम आ रही है, दिख रही है इसके अंदर, और ग्रोथ अच्छी है। तो आपको ये वैरायटी पसंद आई? मेरे को ये वैरायटी पसंद आई। और जो भी किसान 95-60 के विकल्प में सोयाबीन बोना चाहता है वो NRC 138 लगा आप सकता अभी है। कौन सी किस्म लगा रहे हैं? मैं अभी तो बहुत सारी किस्म है हमारे पास। अभी NRC 138 है जी। 130 है, 142 है। मतलब आप 138 आप अपने खेत में भी लगाए हैं? जी जी 138 हमारे खेत में भी लगा। कैसे परफॉर्मेंस है? ऐसे ही है सर, हमने लाइन की दूरी 14 इंच रखी है जी, जिसमें हमें फली की संख्या उसमें कम दिख रही है। और यहाँ 18 इंची में लगने के बाद हमें फली की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। ये इसमें एक प्रोडक्शन को ध्यान में रखें, मैं आपको रोकना चाहूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि इनका खुद का अनुभव यह है कि हम लोग कब से बोल रहे कि लाइन से लाइन की दूरी 18 इंच रखनी चाहिए, जिससे कि पर्याप्त पौध संख्या होने से और फलियों की संख्या और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। ये सेम ही वैरायटी, सेम 138 बने सिंह जी के खेत में भी यहाँ पे लगी हुई, जो कि आपको दिखाई दे रही है। इन्होंने लगाई 14 इंच पे, तो इनका कहना है कि इससे थोड़ी सी फलियाँ कम है और उसमें एक थोड़ा सा दाने भी भरने में थोड़ी सी समस्या आ रही है, ऐसे दाने, और इसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कुछ भी ऐसा, और बीमारियाँ बिल्कुल ना के बराबर हैं यहाँ। तो आप इस फसल से और इस किस्म से खुश हैं? खुश है सर। और आप क्या चाहते हैं कि भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और क्या करना चाहिए? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, बहुत सारी वैरायटी अभी अनुसंधान के पास हैं और भविष्य में प्रोवाइड कराएगी हमें, ऐसी आशा रखते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू।